बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। साथियों, ये वाक़या सुनने के बाद आप सबकी आंखों में नमी आ जाएगी। इस वाक़े के आगाज़ से पहले हमारी आप सब से गुजारिश है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक का नज़राना ज़रूर पेश करें। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इस दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त करीब आ पहुंचा तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार था। आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि मदीने में ऐलान कर दो कि जिस किसी का भी हक़ मुझ पर हो वो मस्जिद नबवी में आके मुझसे अपना हक़ ले ले। साथियों, जब मदीने के लोगों ने ये ऐलान सुना तो सबकी आंखों में नमी आ गई और पूरे मदीने में कोहराम मच गया और सारे लोग मस्जिद नबवी में जमा होना शुरू हो गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की आंखों में भी आंसू आ गए। सबका दिल बेचैन व बेकरार था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत काफ़ी नासाज थी और आपको तेज़ बुखार था। बुखार इतनी शिद्दत का था कि आपके रुखसार मुबारक सुर्ख हो चुके थे। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कमज़ोरी की हालत में लोगों से मुखातिब होकर फ़रमाया कि ए मेरे साथियों, अगर मुझ पर तुम लोगों का कोई भी हक़ बाकी है तो वो मुझसे आज ही ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं पाक परवरदिगार से उस हालत में मिलूं कि किसी शख्स का हक़ मुझ पर बाकी हो। साथियों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दर्दनाक बात सुनकर सहाबा इकराम का दिल तड़प उठा और मस्जिद नबवी में आंसुओं का सैलाब बह पड़ा। सहाबा इकराम रो रहे थे लेकिन ज़बान खामोश थी। तमाम लोग गमगीन थे लेकिन ज़बान खामोश थी, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जल्द छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे। दोस्तों, असहाबा इकराम की गमगीन हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुखातिब होकर बोलते हैं कि साथियों, क्यों फ़िक्र करते हो, क्यों अफसरदा होते हो। हर जानदार की तरह मुझे भी मौत का मज़ा चखना है। मैं जिस मकसद के तहत इस दुनिया में आया था वो पूरा हो चुका है। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा और ज़रूर मिलूँगा रोज़े क़यामत के वक्त। बजाय रोने के आप लोग मुझे खुशी खुशी अलविदा करें। साथियों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन के एक सहाबी खड़े हुए, रिवायत में जिनका नाम अक्काशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बताया जाता है। वो सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ बाकी है, जिस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से कहते हैं कि हाँ बोलो, तुम्हारा कौन सा हक़ मुझे लौटाना है, मैं तुम्हें लौटा देता हूँ। साथियों, मजमुए में सारे लोग हैरान थे कि भला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती पर भी किसी का हक़ बाकी हो सकता है। दोस्तों, उस सहाबी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप जंग ओहद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपका कोड़ा मेरे पीठ पर लग गया था। मैं आपसे उस कोड़े का बदला लेना चाहता हूँ। सहाबी की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग हैरान हो गए। दोस्तों, सहाबी की ये बात सुनकर मजमे में बैठे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े होकर उस सहाबी से फरमाते हैं कि क्या हो गया है आपको? क्या आप देख नहीं रहे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अलील हैं? उनसे ऐसी हालत में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है और आप हुजूर पाक से बदला लेने की बात कर रहे हैं। साथियों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बात जारी करते हुए दर्द भरी आवाज़ में उस सहाबी से बोलते हैं कि अगर तुम्हें बदला लेना ही है तो तुम मुझे मार लो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी ना बोलो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तुम बैठ जाओ, उस सहाबी को मुझसे बदला लेने दो।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ये इस सहाबी का हक़ है, क्योंकि ये इसका हक़ है। अगर मैंने आज इसका हक़ अदा ना किया तो मैं अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाऊंगा, इसलिए उस सहाबी का हक़ मुझे अदा करने दो। साथियों, प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोड़ा मंगवाया और हज़रत अक्काशा के हाथ में थमा कर बोला कि ये लो कोड़ा, मुझे मार के तुम अपना हक़ पूरा करो। दोस्तों, वहाँ मौजूद सारे सहाबा ये मंज़र देखकर ज़ारो कतार रो रहे थे और काँप रहे थे। उस सारी महफिल में अजीब खामोशी का समा था। दोस्तों, हज़रत अक्काशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कोड़ा मेरी पीठ पे लगा तो उस वक्त मेरी पीठ नंगी थी, मैंने कोई लिबास नहीं पहना हुआ था। दोस्तों, हज़रत अक्काशा की ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उतार दिया और नहायत नरमी से कहा कि आओ अक्काशा, बदला ले लो। साथियों, जब हज़रत अक्काशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक को देखा तो आगे बढ़े। दोस्तों, वहाँ मौजूद तमाम लोग हज़रत अक्काशा को हैरानी से देख रहे थे। जब हज़रत अक्काशा कोड़ा पकड़े आपके पास पहुँचे तो अचानक से उन्होंने कोड़ा ज़मीन पर फेंका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक को चूम लिया और बुलंद आवाज़ में फरमाया, फ़दा का अब्बी व उम्मी। साथियों, हज़रत अक्काशा ने इंतहाई भरी और कांपती आवाज़ के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि ए रसूल खुदा, मेरे वालदैन आप पे कुर्बान, मेरी भला इतनी मजाल कि मैं आपको कोड़ा मारूं, नाउज़ुबिल्लाह। ये तो बस बहाना था कि मैं आपकी महर नब्वत को चूम कर जन्नत का हकदार बन जाऊं। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अक्काशा को देखा और हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जाओ अक्काशा, जन्नत तुम पर वाजिब है। दोस्तों, आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी कीमती राय से हमें आगाह भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें।